भाई नज़ारे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और रोड भी साफ़ सुथरी बनी हुई है, गड्ढे वड्ढे नहीं है। बट प्रॉब्लम वही है भाई, जब से ऑकलैंड से निकले हैं पता नहीं, ये सिंगल ही रोड है भाई, यहाँ पे हाईवे है ही नहीं क्या छोड़े। भाई साहब ये पहाड़ देखो सामने, इसके टॉप पे बर्फ़ पड़ गई है। अब धीरे धीरे सर्दियाँ शुरू हो रही है ना, तो बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाएगी। क्या मस्त नज़ारा है। अब रोड देखो आप भाई सामने, और खाली पड़ा है भाई, सुनसान, कोई है ही नहीं दूर दूर तक, बस गाड़ियाँ जा रही है हाईवे से, इसके अलावा कोई है ही नहीं भाई, ना रुका हुआ है यहाँ पे कोई भी। वैसे भी टूरिस्ट वूरिस्ट नहीं है इधर कुछ भी ना। और बड़ा यूनिक सा ही लैंडस्केप है यहाँ न्यूजीलैंड का। मतलब नॉर्थ साइड में इतने पहाड़ नहीं थे, अब जैसे जैसे साउथ में जाते जा रहे हैं पहाड़ियाँ शुरू हो गई है। और ये ना भाई न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड का सबसे बड़ा और एक्टिव वोल्केनो है। जी हाँ भाई, खाली पहाड़ नहीं है, एक्चुअल में ज्वालामुखी है ये, और एक्टिव भी है। ये देखना भाई, घर कितने मस्त मस्त है, सबके खेत है, बाहर वो है शीप इनकी, मजेदार। और ये तो भाई एरिया बिल्कुल खाली ही पड़ा है, लिटरली खाली पड़ा है, दूर दूर तक बस ग्रासलैंड ही ग्रासलैंड दिख रहे हैं और कुछ है ही नहीं भाई। तो भाई फाइनली अब इतने दिन के बाद थोड़े से चौड़े एक्सप्रेसवे शुरू हो गया है। पीछे लिखा आया था एक्सप्रेसवे बिगिन, तो यानी कि 2 लेन अपनी इस तरफ है, 2 लेन उस तरफ है। तो जी ये शुरू हो चुकी है पूरी वेलिंगटन सिटी। काफी अच्छा खासा बड़ा शहर है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई कैपिटल सिटी भी है, और विंडीएस्ट सिटी भी बोलते हैं इसे। मतलब यहाँ पे हवा बहुत तेज चलती है सर्राटे से। चलो भाई निकलने का टाइम हो गया, ताम झाम निकालते हैं सारा बिजली का। लेट्स गो, इसको रखते हैं इसके अंदर। तो भाई आज का जो अपना सफ़र है वो है लेक ताउपो से लेके वेलिंगटन, जो कि कैपिटल सिटी है। और देखोगे 342 किलोमीटर है, 4.5 घंटे दिखा रहा है। बट आरवी क्योंकि भाई गाड़ी से थोड़ा स्लो चलती है, मतलब ये मोटरहोम, तो हमें 6 घंटे लगी जाएंगे। और बीच में हमें 2 जगह रुकना है। सबसे पहला लोकेशन है ये माउंट रुआपेहू लुकआउट। तो एक हमारे सब्सक्राइबर है यहाँ न्यूजीलैंड के, उन्होंने रेकमेंड किया है कि यहाँ ज़रूर जाना, रास्ते में ही पड़ रहा है, और ऐसे ना पूरा रेगिस्तान टाइप का दिखेगा। अभी तक तो हम जैसे पूरा देखो ग्रीनरी ग्रीनरी देखते आए हैं, लेकिन अब देखेंगे हम रेगिस्तान का वहाँ से लुकआउट। तो ये लोकेशन लगा ली है। कितना है, अराउंड 56 किलोमीटर है, 49 मिनट्स लगेंगे। भाई नज़ारे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और रोड भी साफ़ सुथरी बनी हुई है, गड्ढे वड्ढे नहीं है। बट प्रॉब्लम वही है भाई, जब से ऑकलैंड से निकले हैं पता नहीं, ये सिंगल ही रोड है भाई, यहाँ पे हाईवे है ही नहीं क्या छोड़े। आते भी है तो 10-15 किलोमीटर के लिए आए हैं बीच बीच में, बस ऐसी सिंगल चलती जा रही है। सामने वाला ट्रैफिक इधर से, राइट से, हम इधर से, ना बीच में बैरिकेड कुछ। तो दिन में तो चलो दिक्कत नहीं होती, बट जहाँ भाई 5-5:30 बजते अंधेरा हो जाता है, उसके बाद यहाँ ड्राइव करने में बड़ी परेशानी होती है। एक तो सामने से लाइटें पड़ रही होती हैं आंखों में, फिर ऊपर से ओवरटेकिंग की समस्या, हमें नहीं पीछे वालों को जो हमसे पीछे आ रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ ओवरटेकिंग भी हर जगह अलाउड नहीं है। जैसे देखो अब राइट साइड वाली लेन जो है वो ओवरटेक कर सकते हैं अगर करना चाहे, लेकिन हमारी वाली लेन वाले नहीं कर सकते, क्योंकि येलो लाइन है स्ट्रेट बिना किसी कट के। और अच्छी बात बताएं यहाँ पे क्या है, जैसे इन हाईवे की ना 100 की स्पीड लिमिट है, बट हर कट में ना एक बोर्ड आता है, उस बोर्ड पे एक नंबर लिखा होता है। वो नंबर बेसिकली ये होता है कि अगर आप उस कट पे इतनी स्पीड पे घुमाओगे ना, तो आपकी गाड़ी पलटने के चांसेस या एक्सीडेंट होने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं। तो ये इन्होंने भाई हर एक मोड़ पे लगा रखा है, लिटरली हर एक मोड़ पे, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब पता नहीं यहाँ के लोग फॉलो करते हैं कि नहीं, मैं तो कर रहा हूँ। अब देखो भाई जैसे आगे एक ना टर्न आने वाला है, तो यहीं पे पहले ही बोर्ड आ गए, ये एरो बना हुआ है येलो सा, देखो दिख रहा है ना लेफ्ट और राइट में, और इस पे लिखा हुआ है 85। यानी कि यहाँ इस हाईवे की स्पीड लिमिट तो 100 है, लेकिन ये सजेस्ट ऐसा करते हैं कि आप इस वाले कट पे 85 की स्पीड रखो, तो आपकी गाड़ी पलटेगी भी नहीं और कोई एक्सीडेंट भी नहीं होगा। जैसे ये देखो वापिस से एक और बोर्ड और एरो आ गया। तो ये भाई बहुत बढ़िया चीज़ है, मैंने मतलब और किसी देश में ऐसा नोटिस किया नहीं, अब होगा पता नहीं। मैंने तो यहाँ न्यूजीलैंड में ही देखा है पहली बार कि ऐसे कट से पहले बिल्कुल लिटरली स्पीड लिमिट का वो दे रखा है। अब ये मैंडेटरी नहीं है भाई 85 की, ऐसा नहीं कि आप 85 से ज़्यादा चलाओगे तो चालान हो जाएगा आपका। स्पीड लिमिट 100 की है, आपकी स्किल्स है, ड्रिफ्ट मारते हुए निकल जाओ कोई नहीं, पर ये कह रहे हैं कि सेफ्टी के लिए भैया 85 ही रखना, जहाँ तक मुझे पता है उतना बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखो हमारी तरफ से भाई डॉटेड लाइन आ गई है रोड के बीच में, तो हम में से अब किसी को ओवरटेक करना है तो करके जा सकता है। बट वही है भाई, लोग ज़्यादा ओवरटेक नया करते नहीं है, कुछ लोगों की ही होती है बस जल्दी, वो करते हैं, बाकी सब वेट करते हैं डबल लेन आने का। हर 8-10 किलोमीटर में एक डबल लेन आ ही जाती है,
फिर उसमें से मैं साइड दे देता हूँ सबको, अपना गाड़ी साइड में मतलब लेफ्ट लेन में चला के, तो सब लोग मेरे को ओवरटेक करके निकल जाते हैं। लेकिन तब तक भाई सब बिल्कुल पेशेंस के साथ पीछे बिना हॉर्न बजाए आराम से चलते रहते। अब मैं 70 पे चल रहा हूँ, देखो 100 की लिमिट है जबकि, बट फिर भी मेरे पीछे वाले लोग कोई हॉर्न नहीं बजाएगा। भाई देखो दो चीजें है, या तो मतलब एक तो रूल्स बना दिए जाए फिर उसको लोग फॉलो करें या ना करें, या फिर रूल्स तो बना दिए गए हैं, अब मैंडेटरी नहीं है आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन स्टिल फिर भी लोग भाई फॉलो कर रहे हैं, और मतलब अपनी सेफ्टी के लिए भी दूसरों की सेफ्टी के लिए भी। तो वो मेरे को यहाँ पे चीज दिखाई दी है कि हाँ लोग ना प्रॉपर, सबके अंदर अच्छा सिविक सेंस है। अभी पीछे बोर्ड आया था कि पासिंग लेन 1 किलोमीटर आगे है। पासिंग लेन का मतलब है हमारी वाली साइड में सिंगल से डबल लेन हो जाएगी, फिर मैं अपना लेफ्ट वाली स्लो वाली लेन में चलाऊंगा, और जिसको ओवरटेक करना है वो राइट से ओवरटेक कर सकता है। अभी शायद ये भी बोर्ड में यही लिखा होगा, देखो अभी पास जाते हैं जरा। हाँ, तो पार्किंग लेन 400 मीटर, तो ऐसी पहले आया 2 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 400 मीटर। तो लोगों को ना इस बोर्ड को देख के तसल्ली हो जाती होगी, चलो यार 400 मीटर की तो बात है, 400 मीटर बाद तो ओवरटेक कर ही लेना है, तो पेशेंस रखते हैं। अब मेरे पीछे कम से कम नहीं तो भाई 5 ट्रक है और 8-10 गाड़ी है, तो ट्रक वाले तो मेरे ख्याल से ओवरटेक नहीं करेंगे, लेकिन गाड़ी वाले सारे देखना भी भगाते हुए जाएंगे जैसे उनको मौका मिलेगा। तो मैंने स्लो कर लिया अपनी, और ये आ गया देखो लिखा हुआ बोर्ड, कीप लेफ्ट अनलेस पासिंग, अपना लेफ्ट में रखो, अगर पास करना है तो राइट में जाना। अब ये देखो हमारी तरफ 2 लेन हो गई, अब धड़ाधड़ लाइन से निकलेंगे लोग, जाओ भाई जाओ फटाफट जाओ। तो ट्रक वालों ने सबने भाई लेफ्ट में दबा ली, मैं जो कि शीशे से देख पा रहा हूँ, और गाड़ी वाले जो फास्ट है मतलब जिनकी 80, 90, 100 की लिमिट है, वो आराम से अपना ओवरटेक करते रहेंगे। कई लोग अभी थोड़े पीछे आएंगे वो, तो ये लगभग 1 किलोमीटर के आसपास की पासिंग लेन बनी होती है शायद से, मतलब बोर्ड तो मैंने देखा नहीं है ऐसा कितने किलोमीटर है, पर अंदाजे से बता रहा हूँ 1 किलोमीटर की तो होती होगी। और इस 1 किलोमीटर में जो पिछले 9-10 किलोमीटर से बेचारे पेशेंटली वेट कर रहे हैं ना गाड़ियों के पीछे, वो सब अच्छे से निकल जाते हैं आगे। तो सही है भाई, सिस्टम अच्छा है। सिंगल रोड में भी प्रॉपरली सब लोग अच्छे से फॉलो करके चला रहे हैं बिना एक्सीडेंट करे। और जानवर का पता नहीं भाई सीन, मतलब मेरे को तो एक भी जानवर खेतों में से या जंगलों में से निकलता हुआ दिखा नहीं है, बट वैसे मैं देखता हूँ जानवर मरे बहुत पड़े हैं रोड के बीच में, पता नहीं कौन कौन से जानवर है। तो एक्सीडेंट तो मेरे को लग रहा है होते होंगे यहाँ जानवरों की वजह से। हमारे सामने तो ना ही आए भगवान करे, बस यही है। और बड़ा यूनिक सा ही लैंडस्केप है यहाँ न्यूजीलैंड का, मतलब नॉर्थ साइड में इतने पहाड़ नहीं थे, अब जैसे जैसे साउथ में जाते जा रहे हैं पहाड़ियाँ शुरू हो गई है। अब देखो पहले ग्रीनरी थी, अब ये थोड़े से ब्राउन और अजीब से रेड से टिंट वाले पेड़ दिखाई देने लग गए। अब जहाँ पे हम जा रहे हैं मैंने बताया वहाँ से भाई रेगिस्तान दिखता है, मतलब अलग ही है भाई, कुछ भी आ जाता है कभी भी। जैसे ऐसी फीलिंग मुझे लद्दाख में आई थी, वहाँ के भी पहाड़ वगैरह कभी भी कुछ भी हो जाता था वहाँ, कभी ग्रीनरी दिख जाती थी, कभी बिल्कुल बंजर पहाड़, कभी खूबसूरत पहाड़। ऐसी यहाँ पे हो रहा है भाई न्यूजीलैंड में भी, मज़ेदार है। तो 9 किलोमीटर रह गया वो लुकआउट पॉइंट जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, वहाँ पे रुकेंगे। सैंडविच बनाए हुए हैं, वहीं पे थोड़ा सा बैठ के सैंडविच खाएंगे 10-15 मिनट, और देखेंगे ड्रोन उड़ाना अलाउड होगा तो वहाँ ड्रोन शॉट्स भी ले लेंगे, बढ़िया नज़ारे आएंगे। क्योंकि अभी तक ड्रोन में मैंने आपको ग्रीनरी और ये सब लेक वगैरह दिखाई है, लेकिन आज रेगिस्तान भी दिखाएंगे न्यूजीलैंड के थोड़े से। भाई साहब ये पहाड़ देखो सामने, इसके टॉप पे बर्फ़ पड़ गई है, अब धीरे धीरे सर्दियाँ शुरू हो रही है ना, तो बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाएगी। क्या मस्त नज़ारा है। अब रोड देखो आप भाई सामने, मतलब प्रॉपर जंगल, पेड़ ही पेड़, और स्ट्रेट रोड जा रही है, मज़ेदार है भाई यहाँ ड्राइव। देखो भाई ये वाला पहाड़ है जो मैं आपको बता रहा था राइट साइड में, क्या क्रेजी दिख रहा है भाई। और पूरा अब ये रेगिस्तान जैसा शुरू हो गया, दूर दूर तक ना ग्रीनरी इतनी ज़्यादा नहीं है, बंजर सा ही पड़ा हुआ है ऐसा लग रहा है, ब्राउन ब्राउन से पेड़ देखो। तो देखो भाई अब दूर दूर तक आपको, मतलब ये थोड़ा ऑस्ट्रेलिया वाला लग रहा है मुझे तो रूट, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी थे कई जगह ना ऐसी। और इसका नाम भी भाई रोड का यही है, डेजर्ट रोड। वैसे ये स्टेट हाईवे है यहाँ न्यूजीलैंड का, तो देख लो भाई स्टेट हाईवे भी सिंगल रोड के है, बट नज़ारे देखने में एक नंबर के है भाई साहब। और पेड़ के बिल्कुल ही रंग बदल गए भाई, लेफ्ट राइट में हरे पेड़ तो 1-1, 2-2 पेड़ दिख रहे हैं मुझे बस, बाकी सारे के सारे वो रेड सी टोन में है, थोड़े से ब्राउन रेड। बस आने ही वाला है लुकआउट पॉइंट भाई, 1.8 किलोमीटर है, वहाँ रोकते हैं देखते हैं क्या सीन है वहाँ से। तो भाई 400 मीटर पे लुकआउट पॉइंट दिखा रहा है। अब मेरे को कुछ बोर्ड तो दिखा नहीं कहीं पे भी, जहाँ ये मैप ले जा रहा है मैं तो वहीं पे लगा दूंगा भाई, देखी जाएगी जो भी है। इधर लेफ्ट में शो कर रहा है भाई लुकआउट पॉइंट, तो यहाँ दूर दूर तक नहीं दिख रहा मुझे, पता नहीं कहाँ है ऐसा। और यहाँ रोड के बीच में लोकेशन ख़त्म हो रही है अंदर सी जाके ना, यहाँ पे ना तो यहाँ कोई बोर्ड है ना कोई टूरिस्ट है, अगर होता तो दिख जाता भाई आसपास बोर्ड। भाई डबल वेरीफाई कर लिया मैंने, यही है एक्चुअल में
जो मैंने आपको पहाड़ दिखाया ना अभी रास्ते में, वही है भाई माउंट रुएफेरू, आई होप प्रोनाउंसिएशन यही होती हो। तो ये सामने देखो इस तरह से, अभी तो कम बर्फ़ है, धीरे धीरे जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी बर्फ़ पड़ती जाएगी और ज़्यादा, और ये पूरा ऊपर से टॉप वाइट हो जाता है। तो ये लुकआउट पॉइंट ही बना रखा है एक तरह से ना, ऐसे हाईवे के साइड में ही, मतलब वो मेन हाईवे है, जस्ट थोड़ा सा अंदर आओगे और यहीं पे किनारे पे अपनी गाड़ी लगा के इसके नज़ारे ले सकते हो। सामने वो देखो भाई, और ये ना भाई न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड का सबसे बड़ा और एक्टिव वोल्केनो है। जी हाँ भाई, खाली पहाड़ नहीं है, एक्चुअल में ज्वालामुखी है ये, और एक्टिव भी है। इसी का ना ऐसे ट्रैकिंग व्रैकिंग होती है टॉप पे, समिट पे जाने के लिए, और वहाँ पे एक लेक दिखती है बहुत सुंदर, फोटो वोटो मिलेगी तो दिखा दूंगा। मेरे ख्याल गाड़ी नहीं जाती वहाँ तक, जहाँ तक मेरे को पता है, ट्रैकिंग करके ही जाना पड़ता है इसके टॉप पे। बट भाई ठीक है, अगर जाना चाहो आप जा सकते हो, हमारा तो है नहीं मन जाने का। बाकी ये रेगिस्तान सा एरिया है, आप देख लो, डेजर्ट रोड जिसे कहते हैं, और धूप निकली पड़ी अच्छी खासी। ये रही अपनी चलता फिरता घर भाई, इतना बड़ा सा, देख ना क्या यूज है यार, चलाने में नहीं फील होती इतनी यूज जितनी देखने में लगती है बाहर। तो खाली पड़ा है भाई, सुनसान, कोई है ही नहीं दूर दूर तक, बस गाड़ियाँ जा रही है हाईवे से, इसके अलावा कोई है ही नहीं भाई, ना रुका हुआ है यहाँ पे कोई भी, वैसे भी टूरिस्ट वूरिस्ट नहीं है इधर कुछ भी ना। चलो भाई लास्ट बार देख लो यहाँ पे, फटाफट से निकलते हैं फिर। बाकी हमें तो उम्मीद थी भाई किसी टॉप पॉइंट पे बैठेंगे और वहाँ पे देखेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, बट इतना कुछ ज़्यादा टॉप पॉइंट है नहीं। बट कोई नहीं, जो सैंडविचेस लाए हैं बना के वो खा लेते हैं, क्योंकि भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ भाई। खुद से बनाई हुई चीज़ है ना, बढ़िया हो। बाहर जाके खाओगे तो पता नहीं अपने जैसा टेस्ट मिले ना मिले, वरना इंडियन रेस्टोरेंट जाना पड़ता है। इसमें तो भाई आलू प्याज डले हुए, मसाले डले हुए थोड़े बहुत, और मज़ेदार। जिन सब्सक्राइबर ने ये जगह रेकमेंड करी थी ना, उनके घर भी जाना है, उन्होंने हमें बुलाया, इनवाइट किया अपने घर। रुकेंगे नहीं वहाँ पे, आधा एक घंटा बस उनसे मिल के जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भाई काफ़ी हेल्प करी है। क्या हेल्प करी है वो मैं वहीं जाके बताऊँगा आपको अच्छे से, मोटर होम से रिलेटेड ही, वरना ये मोटर होम लेना भाई पॉसिबल हो नहीं पाता। और ये वायोरो करके कोई सिटी आई है, यहाँ पे पीछे ना आर्मी कैंप भी था, तो वहाँ तक तो भाई पूरा रेगिस्तान था। अब एकदम से चलो, अभी तो चलो शहर आया, इतना पता नहीं चल रहा, बट ग्रीनरी बढ़ गई भाई एकदम से। देखो नेशनल आर्मी म्यूजियम भी है लेफ्ट साइड में यहाँ पर, और जियो कह रहा हूँ, बीपी के काफ़ी पेट्रोल पंप है ये, और इंडिया में भी जियो बीपी आपको दिखता होगा, तो वो मेरे ख्याल बीपी और जियो वालों की कोलैबोरेशन है, क्योंकि बीपी तो बाहर का ब्रांड है ना, ब्रिटिश पेट्रोलियम, और जियो इंडिया का है अपना, तो दोनों ने कोलैबोरेशन करके इंडिया में जियो बीपी लाए हैं। तो अभी तो ये छोटा सा ही टाउन है, और कई देर बाद आया भाई कोई टाउन, मतलब मेरे ख्याल से हमें कितने 70-80 किलोमीटर तो हो ही चुके हैं चले हुए वहाँ से, और कोई बड़ा टाउन नहीं आया था, दूर दूर तक बस खाली रेगिस्तान ही था। और ये है भाई आर्मी म्यूजियम लेफ्ट में, टैंक वैंक रख रखे हैं यहाँ पर। म्यूजियम आप जाना चाहो तो देख के आ सकते हो, बट हम तो अभी रुक नहीं रहे फिलहाल, सीधा खींच रहे हैं। हाँ तो देखो रेगिस्तान तो है अभी भी आगे। अब देखो सिटी खत्म हुई ना भाई, 100 की स्पीड लिमिट वापस चालू हो गई, सिटी में 60 की थी, और कुछ कुछ जगह पे तो इवन 30 की भी आ जाती है। तो यहाँ पे ना साइन बोर्ड पे ध्यान रखना पड़ता है फुल कि कितनी स्पीड लिमिट है, वरना चालान कट जाएगा आपका। और बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ऐसे साइन बोर्ड आते रहते हैं, कभी 30, कभी एकदम 60, फिर 60 से कभी 100। एक बार तो ऐसा हुआ भाई 30 से सीधा 100 आ गया। मैंने कहा वाह भैया, इतनी बड़ी जंप मार दी सीधा। तो अब देखो भाई रेगिस्तान ज़्यादा नहीं है, सामने वाले पहाड़ प्रॉपर ग्रीनरी है, मतलब पहाड़ों के ऊपर भी ग्रीन हो रखे और पेड़ भी ग्रीन है। लेकिन लेफ्ट साइड में थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ के पहाड़ हल्के हल्के ब्राउन से और वो मुरझाए मुरझाए से लग रहे हैं। पता नहीं भाई क्या ही सीन है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, अलग ही तरह का लैंडस्केप है यहाँ का पूरा। देखो बिल्कुल ही भाई 360 डिग्री यू टर्न हो गया लैंडस्केप का। कहाँ अलग ही पेड़ थे वहाँ पर, यहाँ भाई पहाड़ी पहाड़, ग्रीनरी ग्रीनरी, वो रेगिस्तान जैसा लग रहा था। हालांकि वहाँ मिट्टी तो नहीं थी रेगिस्तान वाली कि दूर दूर तक सैंड ड्यून्स हो, वो उस टाइप का रेगिस्तान नहीं था, बट वैसे इनके सामने तो वो रेगिस्तान ही कहलाया जाएगा भाई, जिस हिसाब से यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है। छोटा सा भाई कोई गाँव आया है, मतलब कंट्री साइड ही बोलोगे आप, शहर तो नहीं है। 1-2 होटल या मोटल लिखे हुए वो है, और इसके अलावा लेफ्ट साइड में पूरी पार्किंग बनी हुई है गाड़ियों की। बाकी कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से हार्डली 50-60 ही घर होंगे। तो उस वाली टाउन के बाद बड़ा कुछ ये आई गांव वगैरह यही आया है।
और मेरे ख्याल फ्यूल स्टेशन भी है न, फ्यूल स्टेशन तो नहीं है, रेस्टोरेंट वगैरह है। तो छोटा सा ही गांव था, लो ख़त्म भी हो गया भाई इस तरह से। ताई हापे नाम है इसका, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, मतलब ताई हापे, फिर वो था ताऊपो, मतलब ताई इंडिया में ताई बोलते हैं, ताऊ बोलते हैं, वही है ये। लेफ्ट में पेट्रोल पंप है। एक्चुअल में ये सब ना इंग्लिश नेम नहीं है, ये सब माउरी लैंग्वेज में नाम है। तो जो यहाँ के नेट अपना इंडिजिनस लोग थे ना पहले, यूरोपियन से आने से पहले, उन लोगों की लैंग्वेज में ये नाम रखे गए हैं सारे के सारे। ताऊपू हो गया, रोटोरुआ हो गया, इस तरह के। तो अभी हमें भाई राइट साइड में लेना है कट, लेफ्ट नहीं जाना। ये भी अच्छा बड़ा ही है यार टाउन, देखा जाए। देखो काफ़ी सारे है यहाँ पे तो भाई दुकानें, खाने पीने का भी यहाँ मिल जाएगा चीज़ें काफ़ी। मतलब छोटे छोटे गांव भी भाई वेल मेंटेन्ड है। आपको भी एक गांव का टूर दूंगा मैं, अभी नहीं, 7-8 दिन के बाद जाने वाले हैं हम साउथ आइलैंड में। एक गांव बहुत ही सुंदर, वहाँ पे रुकेंगे भी रात को, तो दिखाऊंगा भाई न्यूजीलैंड के गांव कैसे होते हैं। बाकी यहाँ भी बार से देख लो, ये गांव या छोटा सा टाउन जो भी कहना चाहो। देखो बीपी का पेट्रोल पंप यहाँ भी है, वो सामने मैकडोनल्ड्स भी है, तो है यहाँ पे फैसिलिटीज़ पूरी। वॉशरूम वगैरह आप यूज़ करना चाहो जाके कर सकते हो यहाँ। भाई इतनी सुंदर जगह पे ड्रोन शॉट लेना तो बनता ही था ना, तो साइड में लगाया ट्रक और ड्रोन उड़ाया। भाई क्या नज़ारे आए, ओए पूरे ये खेत ही खेत है, कंट्री साइड एरिया, मज़ा आ गया नज़ारे देख के। यहाँ रोक रखी थी देखो साइड में। चलो अभी चलते हैं। फिलहाल एक जगह की लोकेशन लगाई है, 81 किलोमीटर वहाँ तक जाना है। फिर वहाँ से जो हमारे सब्सक्राइबर है उनका घर अराउंड 20-25 मिनट की ड्राइव पे है, तो लेट्स गो। भले ये भाई सिंगल रोड है, बट फ़ायदा ये है कि यहाँ पे ना ज़्यादा गाड़ियाँ आ जा नहीं रही है, ना इतने ट्रक है ना गाड़ी है। बहुत टाइम बाद मतलब ऐसे कोई गाड़ी वाड़ी देखने के लिए मिलती है, तो ट्रैफिक जाम टाइप की सिचुएशन नहीं बन रही यहाँ पे ओवरटेक करने वालों की। तो स्मूथली चला रहा हूँ मैं अभी भाई, 70-80 85 मैक्स टू मैक्स 89 तक, क्योंकि 90 की तो लिमिट ही है कैरावैन्स को लेके, वैसे 100-110 है। और भाई देखना क्या सुंदर जगह है यार, मतलब खूबसूरत जिसे कहते हैं ना, ओए सोचो नॉर्थ आइलैंड इतना सुंदर लग रहा है। सब कहते हैं साउथ तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही, तो वहाँ जाके तो भाई मज़े ही आ जाएंगे। यहाँ के तो भाई छोटे छोटे शहर और गांव भी ऐसे बड़े ड्रीमी सी जगह लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे फेरी टेल्स में, मूवीज़ में देखते हैं ना लोकेशन। देखो छोटे छोटे कैफ़ेज़ बने हुए हैं, पेट्रोल पंप भी देखो भाई, कितना सीनिक व्यू है यहाँ से, मतलब क्रेज़ी यार। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर। सही में मैं भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ साउथ आइलैंड के लिए, कि वहाँ क्या देखने को मिलेगा जब यहीं इतना गजब का, ओए होए मज़ेदार। कुछ जगह पे ना भाई रोड पे काम चल रहा है, तो वहाँ पर क्या है ना कि एक एक करके ट्रैफिक छोड़ते हैं। मतलब जैसे अभी काम चल रहा था तो पहले सामने वाले लोगों की गाड़ियाँ निकल रही थी, फिर अब हमारी ग्रीन लाइट हो गई है। तो देखो मतलब जगह जगह पे इन्होंने छोटी छोटी ऐसे पोर्टेबल वाली ना ट्रैफिक लाइट्स लगा रखी है। बस ये इतने से काम के चक्कर में देखो गड्ढा खोद रहे, क्योंकि तो उस तरफ की रोड ऑब्वियसली ब्लॉक हो गई है। तो भाई प्रॉपर कोन वोन ये बीच में बैरिकेडिंग करके हैं, ट्रैफिक सिग्नल वाली लाइटें लगा दी है इधर भी और उनकी तरफ भी, और तब जाके जो है वो काम शुरू हुआ है। देखो पूरा रोड ब्लॉक कर रखा है। 2-3 मेरे ख्याल 1-2 पुलिस की भी गाड़ियाँ थी और भी गाड़ियाँ थी, मतलब जरा से काम के लिए। तो यहाँ पे ना मतलब इंसान की जान की बहुत ज़्यादा कीमत समझी जाती है, कि इन चीज़ों की वजह से कोई भी एक्सीडेंट ना हो, ना गाड़ी वालों के साथ एक्सीडेंट हो, ना जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके साथ एक्सीडेंट हो। इसलिए देखो कई मतलब 300-400 मीटर से ही रोड बंद कर दी और यहाँ से इनका ट्रैफिक डाइवर्ट कर रखा है। मतलब बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे भाई, कि छोटी छोटी चीज़ों का इतना डिटेल में ध्यान रखा जाता है। स्पीड लिमिट भी 30 की हो गई थी वहाँ पे, अब वापस 100 का बोर्ड आ गया, तो चलो भगाते हैं। तो भाई अभी फिलहाल सुसु ब्रेक लिया है एक, मतलब बाहर तो उतरना नहीं होता अपनी आरवी में ही है टॉयलेट,
तो सुसु तो हम कर ही लेते हैं उसमें। और वो जो अपने सब्सक्राइबर है उनका घर अभी यहाँ से 46 किलोमीटर, लगभग 40 मिनट लगेंगे, 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। पाल्मर स्टोन करके कोई टाउन है शायद से, वहाँ पर है। तो मैंने तो लोकेशन लगा ली है और अपने रास्ते में ही पड़ रहा था बस, मतलब छोटा सा एक समझ लो 20-30 मिनट का डी टूर लेना पड़ रहा है मेन हाईवे से जो वेलिंगटन के लिए जाता है, बाकी ज़्यादा दूर नहीं पड़ा। तो अब उन्होंने बुलाया था, इनवाइट किया अपने घर पे, तो मैंने कहा मिलते आते हैं, प्लस थैंक यू भी बोलना था क्योंकि उन्होंने मदद करी है भाई। उनके वहाँ रुकेंगे आधा 1 घंटा और फिर निकल जाएंगे सीधा वेलिंगटन के लिए, है ना भाई। आज के नज़ारों से तो मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, मतलब आँखों को एक तरह से वो सुकून मिलना कहते हैं ना जिसे, वो मिला है भाई। सेम ऐसे अपने आप इंडिया में जाओगे ना, कश्मीर में पहलगाम और गुलमर्ग साइड में, तो ऐसे ही दूर दूर तक फील्ड्स आती है, ग्रीन ग्रीन पूरे मस्त एकदम, तो वैसी वाइब आ रही थी भाई, मजा आ गया। और ये जो दोनों तरफ भाई खेत है ना, इनमें इतनी शीप है, इतनी शीप है, और पुतला बन के खड़ी हुई है भाई, हिलती नहीं है, पता नहीं कैसे स्टैचू बन जाती है, तो बहुत ज्यादा शीप है। और फन फैक्ट भाई, पूरे न्यूजीलैंड में, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी भाई, ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में जितनी शीप है ना, उन देशों में उतने इंसान नहीं रहते, मतलब इंसानों से ज्यादा तो यहाँ पे भाई शीप है, सोचो, तो क्रेजी बात है ना। और यहाँ पे देख के लग रहा है पता कि हाँ सच है भाई ये फैक्ट। जिस हाईवे पे मैं हूँ ना, स्टेट हाईवे, ये सीधा सीधा आप जाते जाओ वेलिंगटन तक ही जाता है, पर जैसे कि मैंने बताया हमें थोड़ा सा डी टूर लेना पड़ेगा 20-25 मिनट का, तो अभी लेफ्ट लेना है 400 मीटर आगे जाके ना, तो इस वाले हाईवे को छोड़ देना है और फिर वो जो है रास्ता जाएगा पाल्मर स्टोन, यही है शायद प्रोनाउंसिएशन ना। हाँ, तो अभी ये वाला जो कटार है इसी से हमें लेना है भाई। काफ़ी खाली खाली है भाई, मतलब घर ही नहीं दिखते दूर दूर तक, तो मुझे कई देर तक मैं घर ही ढूंढता रहता हूँ कि कब टाउन आएगा, कब आएगा, खाली पड़ा है पूरा का पूरा। लो जी लो, ये वाला हमने लेफ्ट ले लिया। अब ये तो और ज़्यादा मुझे लग रहा है विलेज की तरफ जा रहा है, मतलब चारों तरफ सारा एग्रीकल्चर लैंड ही लग रहा है मुझे देखने में। और यहाँ पे शहर का नाम नहीं लिखा भाई, फील्डिंग, अरे फील्डिंग भी है नाम शहर का हम क्रिकेट में फील्डिंग सेट करते हैं ना, वैसी वाली फील्डिंग। गूगल मैप ने तो किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ा दिया है, ये पतले पतले से रास्ते देखना, पहले वैसी सिंगल रोड थी, अब तो उसकी भी आधी हो गई एक तरह से, बहुत ही पतली है। मोटरों में तो बिल्कुल कट टू कट चल रहा है मेरा, मतलब लाइन से बाहर मैं कोशिश कर रहा हूँ ना निकालूँ। मतलब ये रेजिडेंशियल ही एरिया है, किसी पहाड़ी के ऊपर छोटे छोटे घर, फार्म हाउसेस टाइप बने हुए हैं, बस पता नहीं अब ये सही रास्ता है कि नहीं है। गूगल मैप तो दिखा रहा है भाई यहीं से ही। ये देखना भाई साहब कितनी सारी शीप है और हिलती नहीं है, पता नहीं, ये देखो पुतले लग रहे हैं ना, पर असली है। ये देखना भाई घर कितने मस्त मस्त है, सबके खेत है, बाहर वो है शीप इनकी, मजेदार। और दूर दूर तक बस एक एक दो दो घर ही है, ज्यादा घर है ही नहीं भाई, मतलब जमीनें ज्यादा है यहाँ पे। मेरे को लग रहा है लोगों के पास खेती बाड़ी वाली, और लोग कम है, देख रहे हो दूर दूर तक भाई साहब। और भाई जो मैं आपको कह रहा था ना कि जिन सब्सक्राइबर के अभी हम घर जा रहे हैं उन्होंने हेल्प करी है, तो असल में हुआ क्या ना, जब मैं कहाँ था, जापान में था, तो मैं यहाँ के लिए मोटर होम बुक कर रहा था ऑनलाइन वेबसाइट से, ये स्टार कंपनी की। बट इशू क्या हो रहा था भाई, सबसे पहले तो उनको 30% एडवांस देना था जस्ट फॉर बुकिंग। 30% एडवांस का मतलब है 1,80,000 की पड़ी अपने को, मोटा मोटा उसका 30% आप लगा लो, 35-40 हज़ार रुपये का कुछ अमाउंट था। तो मैंने भाई अपने सारे के सारे कार्ड यूज कर लिए, जितने कार्ड थे मेरे पास, मतलब 4-5 अलग अलग बैंकों के डेबिट, क्रेडिट, फॉरेक्स कार्ड, FI, नियो, ICICI, HDFC, SBI, सब कर लिया। पेमेंट ही नहीं होके दे रही भाई, 35,000 की पेमेंट नहीं हो रही थी। और पता नहीं इनका कुछ पेमेंट मेथड है स्ट्राइप करके, तो वो ऑनलाइन करना था, कार्ड डिटेल डालनी थी और पेमेंट करनी थी, हो ही नहीं रहा भाई, हो ही नहीं रहा। फिर मैंने अपने भाई के 1-2 कार्ड से करे, अभिषेक के कार्ड से करे, किसी के कार्ड से नहीं हो रहा भाई, बेसिकली इंडियन कार्ड किसी से नहीं हुआ। तो मेरे को लगा यार जब इतने लोगों के कार्ड से चेक कर लिए नहीं हो रहा, इसका मतलब हो सकता है क्या पता इंडियन कार्ड सपोर्टेड ही ना हो स्ट्राइप पे। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली कि कोई अगर ऑकलैंड न्यूजीलैंड से है तो मुझे प्लीज़ ईमेल करो, कुछ हेल्प चाहिए। तो काफ़ी लोगों के ईमेल आए, उनमें से ये जो सब्सक्राइबर जिनके हम घर जा रहे हैं इनका भी ईमेल आया था, और इनका शुरू के ही 2-3 ईमेल में से एक था ईमेल, इन्होंने अपना नंबर भेजा और ऐसे ऐसे फिर हमारी व्हाट्सएप पे बात हुई इनसे। तो फिर मैंने इनको बताया तो कह रहे हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आराम से। तो इन्होंने अपना कार्ड की डिटेल ऐड कर दी उसमें स्ट्राइप वाले पे, और इनके कार्ड से पेमेंट हो भी गई। तो फिर मैंने इनको वो पेमेंट कर दी जो भी थे, 35-40 हज़ार रुपये, मेरे ख्याल 600 न्यूजीलैंड डॉलर थे शायद से। तो उसके बाद जब अभी बस स्टार्ट करने लगे थे हम मोटर होम ट्रिप, उसके 4-5 दिन पहले ही बची हुई पेमेंट करनी थी 70%। तो फिर से वही मैंने अपने कार्ड ट्राई करे, होके ही नहीं दे रहे भाई। तो मैंने इनको फिर से कहा तो इन्होंने वो भी पेमेंट कर दी
1,40,000 या 1,000 कुछ की थी वो। तो मतलब इन टोटल 1,80,000 समथिंग की इन्होंने पेमेंट करवा दी, फिर मैंने इनको ट्रांसफ़र कर दिए थे अकाउंट में। तो इस तरह से हेल्प करी भाई इन्होंने। तो रास्ते में पड़ रहा था, इन्होंने इनवाइट किया, मैंने कहा फिर मिलते जाते एक बार चल के, है ना। तो पहुंचने ही वाले हैं, नहीं अभी तो नहीं पहुंचने वाले, अभी तो है यहाँ से भाई 5 किलोमीटर तो एक शहर आएगा वो है, फिर वहाँ से 20-25 मिनट की ड्राइव हो रहा है इनके घर तक की। और ये तो भाई एरिया बिल्कुल खाली ही पड़ा है, लिटरली खाली पड़ा है, दूर दूर तक बस ग्रासलैंड ही ग्रासलैंड दिख रहे हैं और कुछ है ही नहीं भाई। घर भी इक्का दुक्का छोटे छोटे आ रहे हैं। तो यहाँ के लोग तो भाई मस्त ज़िंदगी जी रहे होंगे अपना, भेड़ बकरियाँ चरा रहे हैं, गायें पाल रखी है, क्योंकि न्यूजीलैंड भाई डेयरी प्रोडक्ट्स में काफ़ी आगे है, मतलब काफ़ी प्रोड्यूस करता है डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध हो गया, चीज़ हो गया, ये सब हो गया। तो ये सब मेरे को लग रहा है इन्हीं एरियाज़ में होता है, इसलिए इतनी ज़्यादा शीप है यहाँ। तो ये सैनसन करके कोई तो छोटा सा टाउन आया है और यहाँ से अब उनके घर की लोकेशन लगानी है। तो ऐसा उन्होंने बोला था कि यही करना, पहले सैनसन तक की लोकेशन लगाना फिर हमारे घर की लगाना, क्योंकि अगर डायरेक्ट घर की लगाओगे ना तो गूगल मैप कहीं पहाड़ पहाड़ में से ले जाता है ऐसे बंजर। तो इससे बेटर है यहाँ से ही अपना शुरू कर। यहाँ से चौराया आ गया, लेफ्ट लेना इधर। अराउंड 28 किलोमीटर है यहाँ से, वही 25 मिनट के आसपास लगेंगे उनके घर तक। तो ये शायद से भाई पाल्मर स्टोन करके जो टाउन है शुरू हो चुका है, पाल्मर स्टोन नॉर्थ है ये, बट अभी भी उनका घर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। बट ये भाई शहर बड़ा लग रहा है काफ़ी। देखो आरवी के भी सेंटर है यहाँ पे, आरवी वगैरह खरीदनी हो आपने, और भी ब्रांड्स के भी शोरूम थे पीछे काफ़ी सारे, ओडी का वो देखो सामने, तो काफ़ी सारे हैं बड़े बड़े शोरूम यहाँ। भाई सब कुछ ज़्यादा ही बड़ा शहर है यार ये तो, मेरे को लगा थोड़ा कंट्री साइड टाइप का होगा, पर ये तो अच्छा खासा शहर बसा हुआ है। अपने को लेफ़्ट लेना है यहाँ से, बस 5 किलोमीटर हो रहा है। तो मेरे ख्याल से सिटी से थोड़ा बाहर होगा इनका घर, या रेजिडेंशियल एरिया में होगा। ये है थोड़ा सा कमर्शियल एरिया समझ लो। चलो भाई निकलने देते पहले पेडेस्ट्रियंस को, फिर अपन लेंगे लेफ़्ट। भाई ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं, और बाहर से तो खैर मैं नहीं बनाऊँगा वीडियो उनके वहाँ पहुँच के, थोड़ा सा वो रहता है। तो यहीं पर काटते हैं ज़रा वीडियो को, और फिर देखते हैं उनके साथ अगर शूट कर पाया तो आपको दिखा दूंगा। तो भाई गाड़ी जो है अपना बिल्कुल अंदर ड्राइववे से ही ले आए थे, और ये घर है, ये सामने खड़े हैं कृणाल भैया। कैसे हो जी? बस भाई कैसे हो? बस बढ़िया एकदम, थैंक यू सो मच पहले तो हेल्प करने के लिए। अरे कोई नहीं, माय प्लेजर। मतलब भैया के बिना तो मैंने बताया ना, ये मोटर होम लेना यहाँ पे हमारे लिए तो इम्पॉसिबल ही था, क्योंकि भाई सारे ही कार ट्राई कर लिए, कई लोगों के ट्राई कर लिए, लेकिन चला ही नहीं। क्यों है ऐसा दिक्कत? ये स्ट्राइप का कुछ है क्या पंगा, इंडियन कार्ड नहीं चलते? नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता, पर नॉर्मली मास्टर कार्ड होता है ना, जो क्रेडिट कार्ड मास्टर कार्ड, वो यहाँ चल जाता है। पर मैंने अपने 5-6 ट्राई करे, भाई का एक दोस्त का, सबका ट्राई कर लिया, नहीं चला हुआ। आपका जो था वो भी मास्टर कार्ड था? हाँ मेरा क्यू मास्टर कार्ड था, वो नॉर्मली थ्रू आउट वर्ल्ड में चलता है शायद। पर वो था न्यूजीलैंड बैंक का एक, मतलब यहाँ के बैंक का था ना वो कार्ड? नहीं मास्टर कार्ड ही था। नहीं वो कार्ड जो था किस बैंक का था? वो न्यूजीलैंड में अकाउंट है ना आपका? हाँ तो इसलिए बस हो सकता है कि इंडियन वाला हमारा ना चल रहा हो, आपका चल गया। वो था क्रेडिट कार्ड ही। क्रेडिट कार्ड ही था ना? मैंने तो सारी तरीके के कार्ड यूज करके देख लिए, नहीं हुआ भाई, बट ठीक है चलो अब मिल गए अपने को यहाँ पर। यार मेरा मेन व्लॉग तो अपलोड नहीं हो पाया, उसमें तो 2.5 घंटे दिखा रहा था और हम बहुत लेट हो जाते हैं। एक वीडियो हो गई है, वो भी अर्जेंट ही थी वैसे तो, चलो अभी निकला जाए। भाई अंदर डाल तो दी थी गाड़ी यहाँ पे ना ड्राइववे में, लेकिन बैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो करते हैं ट्राई, सीधी करके थोड़ी सी पहले फिर निकलेगी। चलो भाई कैसे तैसे निकाल ली 5-10 मिनट लग गए, क्योंकि काफ़ी ना मतलब इतना था ड्राइववे की, गाड़ी तो बहुत आराम से निकल सकती है, डल सकती है, बट मोटर होम आपको पता ही है भाई, लंबा भी इतना है और चौड़ा भी इतना है, ऊपर से इसके शीशे और एक्स्ट्रा निकले पड़े रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट हो गया। तो अभी यहाँ के मेन सिटी सेंटर में वेयर हाउस स्टेशनरी है, वहाँ से मुझे कुछ प्रिंट आउट निकालने हैं वीज़ा से रिलेटेड, तो वो प्रिंट आउट निकाल के सीधा फिर वेलिंगटन की लोकेशन लगाऊंगा। लेट्स सी कितने बजे तक पहुँचते हैं। अभी तो 6:40 हो रहे हैं और 14.5 डिग्री टेम्परेचर है भाई यहाँ। तो ये है भाई शो ऑफ द वेयर हाउस करके, रात को 10 बजे तक खुली रहती है। प्रिंट आउट भी हो गया बढ़िया। वेलिंगटन देखे भाई यहाँ से तो 1 आवर 41 मिनट की ड्राइव है, 142 मिनट, मोटा मोटा 2 घंटे ही लग जाएंगे अपने को, तो 9:30-10 बजे पहुँचेंगे। चलो कोई नहीं, अब चले।
भाई फाइनली अभी इतने दिन के बाद थोड़े से चौड़े एक्सप्रेसवे शुरू हो गया है। पीछे लिखा आया था एक्सप्रेसवे बिगिन, तो यानी कि 2 लेन अपनी इस तरफ है, 2 लेन उस तरफ है, वरना तो भाई अभी तक सिंगल ही रोड थी इधर, सिंगल उधर। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से अब भाई अच्छे से स्पीड मेंटेन हो सकती है, क्योंकि 100 की लिमिट है और मोटर होम 90 की लिमिट है, तो 90 पे चला के जल्दी जल्दी पहुँच सकते हैं। अराउंड 79 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से वेलिंगटन, और 54 मिनट का रास्ता है। बाकी पहुँचते पहुँचते भाई 10 सवा 10 हो जाएंगे, तो कोई भी कैंप ग्राउंड तो मिलने नहीं वाला। पेड वाले सारे बंद हो जाते, रिसेप्शन 7 बजे 8 बजे तक मैक्स। और हमने बुकिंग भी अभी कोई करी नहीं थी, इसलिए कि पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे कितने नहीं। फ्री वाले 2 कैंप है वेलिंगटन बिल्कुल सिटी सेंटर के पास ही, तो होपफुली अगर वहाँ पे खाली मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भाई फिर देखना पड़ेगा जुगाड़ क्या करा जाएगा आज रात के लिए, क्योंकि कल हमें वेलिंगटन में ही रुकना है और वेलिंगटन सिटी को एक्सप्लोर करना है। परसों फिर हमारी फेरी है साउथ आइलैंड की, तो अब खींच लेते हैं भाई जल्दी जल्दी। मैं तो बोर हो गया था उन वाले रोड पे ना, सीरियसली। यहाँ पे अब मजा आएगा, थोड़ा सा अच्छी स्पीड मेंटेन होएगी, प्लस ओवरटेकिंग का चक्कर ही खत्म। अब मतलब जो पीछे मेरे चलते रहते थे लोग ओवरटेक करने के लिए, उनका अब लफड़ा नहीं है। उनके चक्कर में मुझे स्लो करनी पड़ती थी बहुत बार गाड़ी, ताकि वो ओवरटेक कर सके, बट अब करने की जरूरत ही नहीं है। तो अच्छे से 90-100 की स्पीड मेंटेन हो सकती है इन लोगों की। मुझे तो भाई 90 तक ही रखनी पड़ेगी लगभग। अभी भाई कुछ 30 किलोमीटर रह गया है वेलिंगटन, और अब तो देखो भाई साहब 6 लेन हाईवे या एक्सप्रेसवे शुरू हो चुके हैं। 3 लेन हमारी तरफ, 3 लेन उस तरफ। खतरनाक। सोचो पूरे न्यूजीलैंड में अगर ऐसे ही रास्ते हो जाए तो मजा ही आ जाए भाई। मतलब कितनी जल्दी जल्दी रास्ते कवर कर सकते हैं। देखो नॉर्मल गाड़ी वाले तो खैर उन रास्तों पे भी कर ही लेते हैं जो रास्ते अभी है, बस थोड़ा ये ट्रक और मोटर होम जिनके पास है उनके लिए थोड़ी समस्या रहती है सिंगल उस पे ना रोड पे। बट अब तो बढ़िया है भाई, देखो क्या खुली खुली सड़कें, ऊपर से खाली। ओ सेंसर वाली लाइटें है देखो, जैसे ही मैं आग घुसा लाइट चालू हो गई। मजेदार भाई मजेदार। तो पहुंच जाएंगे अब तो भाई 20 से 25 मिनट में, अगर ऐसी हाईवे रहा। अब शायद ये 2 लेन हो गया फिर से इधर। थोड़ी देर ही आया था 3 लेन भाई, अब वापिस से 2 लेन हो गई। तो जी ये शुरू हो चुकी है पूरी वेलिंगटन सिटी। काफी अच्छा खासा बड़ा शहर है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई कैपिटल सिटी भी है और विंडीएस्ट सिटी भी बोलते हैं इसे। मतलब यहाँ पे हवा बहुत तेज चलती है सर्राटे से। हमें सीधा जाना है क्या? हाँ सीधा ही जाना है अभी हमें। 1.8 किलोमीटर बाद लेफ्ट लेना है। 7.5 किलोमीटर का रह गया। तो एक्चुअल में जो कैंप ग्राउंड है ना वो बिल्कुल सिटी सेंटर में नहीं, सिटी सेंटर से कुछ 8-10 किलोमीटर दूर, जहाँ से मेनली साउथ आइलैंड के लिए फेरी चलती है ना, उसके पास में है फ्री वाला। और पेड वाला सिटी सेंटर में है, बट पेड वाला आपको पता ही है भाई रात के 10:30 बजे तो मिलने से रहा। तो अभी फिलहाल फ्री वाले में जाके ही लक आजमाता हूँ अपना। मिल जाएगी जगह खाली तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे लिखा है 52 गाड़ियों की पार्किंग है। तो पता नहीं हो भी सकता है 52 की 54 भर चुकी हो, या ये भी हो सकता है खाली हो भाई, कुछ 1-2 स्लॉट। हमें तो एक ही चाहिए। और रात की भी एक फेरी चलती है 8 बजे की ना, तो हो सकता है लोग उसमें चले गए हो, मतलब तब तक वेट कर रहे हो वहाँ पे, पर अब खाली हो गया हो। लेट्स सी, किस्मत का पता चलेगा आज। ये एरिया भी भाई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बाहर है सिटी सेंटर से, मतलब है सिटी के अंदर ही, बस उतना सेंटर के पास नहीं है। बट यहाँ से 3 किलोमीटर और है अभी जो फ्री वाला है कैंप ग्राउंड। खाली बड़ा है इस समय तो शहर भाई। मेरे को लग रहा है न्यूजीलैंड के हर एक शहर में 5-6 बजे सब कुछ बंद होना शुरू हो जाता है। अब 10 बजे तो बिल्कुल ही सुनसान है भाई, गुप कोई है ही नहीं ज़्यादा। थोड़ी बहुत गाड़ियाँ वाड़ियाँ है, बाकी मार्केट तो सारी ही बंद पड़ी है। वो भाई टनल आ गई, न्यूजीलैंड की पहली टनल देखी है मैंने ऑकलैंड के बाद से। मतलब ऑकलैंड से वेलिंगटन आ चुका हूँ और एक भी टनल नहीं आई थी भाई, जबकि बीच में कितने वोल्केनो पहाड़ियाँ थी, फिर भी सारे रास्ते नॉर्मलाइज ही थे, मतलब साइडों साइडों से कोई भी एक टनल नहीं बना के रखी हुई थी। और आई भी तो टनल भाई थोड़ी खतरनाक सी, बिल्कुल पतली सी टनल है, बीच में कोई बैरिकेड नहीं है और सामने से भी ट्रैफिक आ रहा है। अब छोटी गाड़ी में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई मोटर होम इतना बड़ा चौड़ा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। छोटी सी है टनल वैसे, वो सामने खत्म भी हो गई। लो जी लो, खत्म भी टनल तो। यहाँ पे थोड़ा सा सुनसान है भाई, मतलब सिटी का अब बाहर वाले हिस्से में आ गए। यहाँ इतनी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी मेरे को लग रहा है खाने पीने की। चलो अभी तो हमें वैसे भी कुक ही करना है खुद से, बस वॉशरूम होने चाहिए वहाँ पे,
और कुछ नहीं है दिक्कत। यहाँ से एयरपोर्ट काफ़ी पास है वेलिंगटन का, और साथ में जो फेरी पॉइंट है ना वो भी काफ़ी पास है। ओ ये है सामने शायद, मैं वो कैंपर वैन लगी हुई तो दिख रही है काफ़ी सारी। देखते हैं एंट्री कहाँ से है इसकी भाई। अरे एंट्री कहाँ है यार इसकी। ये तो बैरिकेड से लगा दिए कोन वोन से यार। खड़ी तो बहुत सारी गाड़ियाँ हुई है, अब खाली है कि नहीं अंदर जाके ही पता चलेगा। ये है शायद रास्ता तो, यही है रास्ता तो। चलो भाई लेट्स सी, अपनी किस्मत आजमाए जरा चल के। यहाँ तो लिखा भाई सामने नो कैंपिंग। ये क्या, फिर वो लोग कैंपिंग क्यों कर रहे हैं। अच्छा ओके, गलत आ गया मैं। तो ये लेफ्ट नहीं जाना, राइट जाना है भाई। राइट साइड में लिखा है कैंपिंग वाला ना सिस्टम। ये देखो ये लिखा हुआ बोर्ड में कैंपिंग, वेलिंगटन वेलकम्स रिस्पॉन्सिबल कैंपर। तो ये वो वाली है मतलब सेल्फ कंटेन व्हीकल्स के लिए, मतलब जिनकी गाड़ी में वॉशरूम बने हुए हैं सिर्फ वो ही यहाँ पे कर सकते हैं कैंपिंग। बहुत ज़्यादा भाई स्पीड ब्रेकर था, सारे बर्तन हिल गए हमारे तो पीछे से। वो देखो भाई पूरा फुल भरा पड़ा, ठूसम ठूस। कहाँ लगाए कहाँ लगाए कहाँ लगाए, एक स्लॉट तो दिखाया मुझे, पर ये कैंपर्स के लिए है कि नहीं पता नहीं। एक बार आगे चक्कर मारे। ओ ये रहा यार, मिल गया मिल गया मिल गया, वेरी गुड है भाई, खाली तो है। चलो बहुत ही बढ़िया, लगा सकते हैं अब हम। हवा तो भाई सही में बहुत तेज चल रही है यहाँ पे, और ये लग गई है अपनी कैंपर वैन यहाँ पे। सही है, थोड़ी इधर की तरफ ना जगह भी है अच्छे से गाड़ी वाड़ी खोलने की, और बहुत ही है भाई, बहुत ही सारी। वो देखो वो दूर दूर तक लगी हुई है, और यहीं पे ही जस्ट देखोगे भाई वॉशरूम भी है, तो बिल्कुल परफेक्ट जगह पे लगा दी। देखो है पब्लिक वॉशरूम, पता नहीं साफ होंगे कि नहीं, पर चलो जैसे भी होंगे काम चल जाएगा। अब ये खोलते जरा अपना सिलेंडर ऑन कर लिया जाए, क्योंकि कुकिंग करनी है। ठीक है भाई, साफ सुथरी है देखा जाए तो। पब्लिक वॉशरूम होने के बावजूद भी बताओ, डायपर चेंज करने का भी है बच्चे का, बहुत सही है।